हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये सजेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। और इस वीडियो का सजेशन आया है धीरू नाथवंत जी की तरफ से फ्रेंड्स। प्रोनाउंस में, टाइटल के प्रोनाउंस में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है तो सॉरी फ्रेंड्स। और हम जिस पे रिएक्शन देंगे उस वीडियो के मतलब टाइटल का नाम है मैं कल्लाजी राठौड़ बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड यही सजेशन है हमारे पास। तो आइए, कल्लाजी राठौड़ जी जो है फ्रेंड, उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, हमको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा फ्रेंड्स। हाँ, बस ये है कि वो राजस्थान की धरती के बहुत बड़े वीर थे फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं पहले वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट। धन्य जननी जनमियो कुंवर कल्ला राठौड़ आन बान पर घर छोड़ियो आयो गढ़ चित्तौड़। मैं कल्ला जी राठौड़ बोल रहा हूँ। मैं हूँ जिसे 2 सिर व 4 हाथों का देवता कहा जाता है। मैंने ही जयमल के घायल होने पर उनको अपने कंधे पर बिठाकर अकबर की सेना के साथ युद्ध लड़ा था। मैं वही हूँ जिसे आज भी एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैं वही कल्ला राठौड़ हूँ जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वरमाला डालकर अपनी नववधु को छोड़कर लौटाया। मैं वही हूँ जिसका सर धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ता रहा और मेरा धड़ करीब 180 मील दूर रनेला पहुंचा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के यहाँ आज भी मेरी छतरी बनी हुई है। अगर मेरे जन्म दिवस की बात करूं तो मेरा जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में मारवाड़ रियासत की प्रसिद्ध मेड़ता नगर में हुआ था। मेरे बचपन का नाम केसर सिंह था। मेरे पिता का नाम राव अचल सिंह था, जो कि सामियाना जागीर के राव थे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा लालन पालन मेरे ताऊ जी उमेद सिंह ने किया। कल्ला जी की पत्नी का नाम कृष्णा जी था। मारवाड़ की भूमि में जन्मा मैं बचपन से ही सर्वगुण संपन्न था। श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई जी के वंश में जन्म लेना ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। उसी वजह से मैं हर समय लोक कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहता हूँ। मीराबाई जी मेरी बुआ जी लगती थी। दंत कथाओं और इतिहास में दर्ज तथ्यों की माने तो मेरी माता का नाम श्वेत कंवर जी था। वह परम शिव भक्त थी। उन्होंने कड़ा तप करके भगवान शिव और पार्वती जी को प्रसन्न किया था और वरदान स्वरूप आशीर्वाद के रूप में मुझे पाया था। अब मैं आपको मेरे अस्त्र शस्त्र और शिक्षा दीक्षा का परिचय करा देता हूँ। मैं बचपन से ही तलवार चलाने में निपुण था। मैंने तीर कमान, भाला और ढाल की उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने अश्वारोहण और पैदल युद्ध की शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की थी। मुझे बचपन से ही प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जी से सामान्य शिक्षा के साथ योगाभ्यास, औषध विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र संचालन में रुचि थी। मेरी कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। वीरत्व और नेतृत्व के गुणों से मैं अपने साथियों का सिरमौर कहा जाने लगा। उस वक्त दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उसकी नजर मारवाड़ पर पड़ चुकी थी। अकबर अपने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मारवाड़ की ओर कूच कर रहा था, किंतु मारवाड़ की सीमा रक्षा मेड़ता के वीर योद्धा करते थे। जब मैं 22 वर्ष का था तब अकबर ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी और दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मैंने और मेरे चाचा जयमल मेड़तिया जी ने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया था। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुगलों की विशाल सेना के सामने मेड़ता की सेना बहुत दिनों तक युद्ध न लड़ सकी। राव जयमल मेड़तिया समझ चुके थे कि इस विशाल सेना के सामने अब टिक पाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेकर अपनी सेना और परिवार के साथ मेड़ता से प्रस्थान करना उचित समझा। मेड़ता की समस्त सेना सहित जयमल जी ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर दिया। मेड़ता के वीर योद्धा मेरे साथ चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह जी का शासन था और राणा उदय सिंह जी मेड़ता के वीरों का पराक्रम भली भांति जानते थे। उन्होंने सभी वीरों का भव्य स्वागत सत्कार किया। राणा उदय सिंह जी ने मेरे कौशल और शौर्य से परिचित थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। मेवाड़ के अहम भाग 56 परगना रनेला में विद्रोह के स्वर उठ रहे थे। राणा उदय सिंह ने मुझे वहां शांति कायम करने हेतु भेजा और सुचारू रूप से शासन चला सके इसलिए मुझे रनेला का जागीरदार घोषित कर दिया।
मैं अपने राज्य की जनता का दुख दर्द प्रतिदिन सुनता उनका निवारण करने लगा। उस वक्त रनेला के पास भौराई तथा टोकर पालों में दस्युओं ने आतंक फैला रखा था। इनका नेता गमिति पेमला था। दस्युओं ने पड़ोसी गांव की जनता का धन, अन्न, पशुधन की चोरी एवं कन्याओं का अपहरण कर ले जाते थे, जिसे भौराई गढ़ में बंदी बनाकर दो शोषण किया जाता था। एक दिन डाकुओं ने रनेला क्षेत्र में करीब 200 गायें, बैल आदि चुरा कर भाग गए। जब मैंने दुखी जनता का वृतांत सुना तब मैंने अपनी मर्यादा को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत रूप से पेमला को समझाने हेतु पत्रवाहक के रूप में विजय सिंह को भौराई गढ़ भेजा, लेकिन पेमला नहीं माना। मैंने अपने राज्य की जनता को पेमला के आतंक से मुक्त कराने के लिए भौराईगढ़ पर सेना सहित चढ़ाई कर ली। इस युद्ध में स्वयं मैं, तेज सिंह, विजय सिंह, रणधीर सिंह आदि कई रनेला वासियों ने भाग लिया। इस युद्ध में स्वयं कृष्णकांत वीरवेश धारण कर बहिन चपला सहित सेना के साथ लड़ाई लड़ रही थी। मेरे सेनापति रणधीर सिंह ने पेमला का सिर धड़ से अलग कर दिया। पेमला 4000 दस्युओं और 500 राजपूतों की बलि लेकर रणचिंडी की तरफ हुई। इस प्रकार मैंने अपने राज्य की प्रजा को पेमला दस्यु से रक्षा की। भौराईगढ़ विजय के फलस्वरूप महाराणा उदय सिंह ने मुझे भौराई और टोकर क्षेत्र व सेनापति रणधीर सिंह को पेमला का सिर काटने के लिए राठौड़ा ग्राम पुरस्कार स्वरूप दिया गया। इस प्रकार मैंने 56 धरा के राव की उपाधि धारण की। इस बीच मेरे विवाह की घड़ी आ जाती है। मेरा विवाह शिवगढ़ के कृष्णदास चौहान की राजकुमारी कृष्णकांता के साथ तय हो जाती है। कुछ समय पश्चात ही कुंवर मैं विवाह की निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान करता हूँ। मैं दूल्हे की वेशभूषा धारण कर, सिर पर मोड़ बांधकर, ढोल नगाड़ों की धूमधाम के साथ अश्व पर सवार होकर बारात शिवगढ़ लेकर पहुंचता हूँ। जब तोरण के मंगलमय समय पर मैं तोरण छेद के लिए तलवार उठाता हूँ, तभी मेवाड़ के सैनिक रण निमंत्रण लेकर आते हैं और कहता है चित्तौड़ पर अकबर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा और राव जयमल ने मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध में तुरंत बुलाया है। महाराणा का बीड़ा ग्रहण कर कर्तव्य, स्वाभिमान और मातृभूमि की पुकार सुन तोरण पर उठी तलवार पुनः खींच विभव सुख रूप सी राजकुमारी के ब्याह को छोड़कर मैं राजकुमारी कृष्णकांता से वरमाला ग्रहण कर राजकुमारी को पुनः आकर मिलने का वचन देकर सेना सहित चित्तौड़ प्रस्थान कर जाता हूँ। मैंने वचन दिया था मैं चाहे जो हो लेकिन मिलने जरूर आऊंगा। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह को युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो चुकी थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह ने बदनौर राव जयमिल मेड़तिया को दुर्गाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार उन्हीं को सौंप दिया था। महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। जब अकबर को पता चला कि किले में राणा उदय सिंह नहीं है तो उसने जयमल को एक संदेश भिजवाया कि आपको मेड़ता का राज वापस कर दिया जाएगा, आप चित्तौड़ को हमें देकर अपने राज्य में वापस चले जाओ। लेकिन जयमल ने उनकी वापसी में बहुत करारा जवाब दिया था, है गढ़ मारो मैं हूं धनी, असुर फिरे किम आण, कुचा जू त्रिकूटरी दीदी मने दीवान। यानी कि गढ़ मेरा है और एक लिंग जी के दीवान मेवाड़ के राजा किले की चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं किले में कोई दुश्मन नहीं प्रवेश कर सकता। इसके बाद अकबर ने उनको थोड़ा और लालच दिया और मेड़ता के साथ आपको नागौर भी देने के लिए तैयार हूं, आप चित्तौड़ छोड़कर चले जाइए। पर इस पर जयमल ने वापस जवाब दिया, भूख न मिटाए मेड़ तो और न मिटाए नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटाए चित्तौड़। यानी कि ना मेरी भूख मेड़ता से मिटने वाली है और न ही नागौर से। यह राजपूत की वीरता की भूख है जो मेरे मरने के बाद ही मिटेगी। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो लगातार अपनी तोपों से चित्तौड़ पर आक्रमण करने लगता है। वो दिन में चित्तौड़ की दीवार तोड़ता, लेकिन रात में जयमल उस दीवार को वापस चुनवा देते। एक रात जब जयमल वापस दीवार को चुनवा रहे थे तब अकबर ने देख लिया और अपने संग्राम नामक बंदूक से जयमल को गोली मारता है, जिससे जयमल घायल हो जाते हैं। दुर्ग में सेनाध्यक्ष जयमल के घायल होने के शोक की लहर छा जाती है। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा तो उसने सुरंगे और साबत यानी जमीन में ढके हुए मार्ग जिससे सेना किले की दीवार तक पहुंच सके बनवाना आरंभ कर दिया। सुरंगे तलहटी तक पहुंच गई और उनमें 80 मन और दूसरी में 120 मन बारूद भरी गई। इनके छूटने से किले का भर जुड़ गया और कई योद्धा हताहत हुए, परंतु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली। अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारें तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने पुनः बना ली। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। रात्रि में सभी क्षत्रियों शत्राणियों ने एकत्र होकर शाही फौज का बढ़ता हुआ दबाव, दुर्ग में गोला बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेनाध्यक्ष के घायल होने के कारण जोहर और शाका का फैसला किया। तारीख
24 फरवरी 1568 और 13,000 राजपूत रमणियों और राजकुमारियों ने क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर केसरिया साफा धारण कर गंगा जल का पान कर सुगंधित इत्र का छिड़काव कर व गीता पाठ सुन 2 हाथों में तलवार धारण कर विशाल प्रांगण में एकत्रित हो गए। बड़े हर्ष और उमंग के साथ चित्तौड़ की साहसी योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर अमलपान किया। सेनाध्यक्ष राव जयमल ने सरदार को अमलपान कराया। सेनाध्यक्ष के अंतिम मनोहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम और सत्कार से स्वीकार किया। अब राजपूतों के उत्साह की कोई सीमा न रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल को लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन गोली जयमल की जांग में लगी थी। युद्ध करना तो दूर, वो चलने फिरने में मजबूर हो गए थे। तब मैंने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला किया। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूतों व क्षत्रियों ने 2 हाथों में तलवार धारण कर और मैंने अपने 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर उनके दोनों हाथों में भवानी धारण कर मुगल सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। किले के विशाल कपाट खोलकर आक्रमण कर दिया। जयमल पत्ता और ईश्वरदास आदि अपने प्राणों के मोह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार चलाते हुए देशभक्त शूरवीर सैनिकों एवं शत्रुओं के साथ शत्रु दल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। शत्रुओं ने जय एकलिंगनाथ जय महादेव के नारों के साथ कई मुगलों को मार डाला। वहीं मेरा और वीरवर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं भी गुजरता, वहीं वो शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। ये देख शत्रु सेना मैदान से भागने लगी। बादशाह अकबर ने मुगल सेना को रण क्षेत्र से पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथी की सूंड में तलवारें और झालरें और दुधारे खांडे बंधवाए। मधुकर हाथी को सर्वप्रथम आगे बढ़ाकर पीछे जा किया। जगना, जंगिया, अलय, सबदलिया, कादरा आदि हाथों को बढ़ा दिया। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर संहार करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत कहां मानने वाले थे। वे भीषण गर्जना का विशाल काय हाथियों पर खड़क लेकर टूट पड़े। बढ़त इसर बाड़िया बड़ंग तण बरियांग, हाड़ न आवे हाथियां कारीगर आरे काम। इस बीच कई राजपूतों ने मतवाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की, जिसमें वीर ईश्वरदास ने असंख्य हाथियों का संहार कर मातृभूमि के चरणों में बलिदान दिया। वहीं महापराक्रमी पत्ता सिसोदिया को राम पौल पर एक हाथी ने पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। वहीं पत्ता सिसोदिया ने वीरगति प्राप्त की। सर्वदलन नामक हाथी जो एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़कर उठा लिया। यह देख मैंने तलवार का एक भीषण प्रहार किया और मैंने उस विशालकाय हाथी की सूंड काट दी। हाथी वहीं धराशायी हो गया और वह राजपूत सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। मुगल सेना अपने पूरे जोश के साथ राजपूतों पर हमला कर रही थी। यह भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर राव जयमल का शरीर निश्चेष्ट हो गया। उनको भैरवपोल के पास ही भूमि पर रखकर मैं पूरे वेग से शत्रु की ओर झपटा। मैं दोनों हाथों से तलवारें चलाता हुआ युद्ध कर रहा था कि मुगल ने पीछे से फार कर मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया। अब बिना सिर के मैं कबंद घोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों से तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरता जा रहा था। इस हाल में देख मुझे शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। मेरा कबंद योग व देवी शक्ति और गुरु आशीर्वाद से कृष्णकांता की याद में आधुनिक मंगलवाड़, कुराबड़, बंबोरा जगत और जयसमंद होता हुआ रनेला जा पहुंचा। शिवगढ़ में राजकुमारी कृष्णकांत ने तपोबल एवं विशुद्ध स्नेह आकर्षण शक्ति से यह अनुभव कर दिया था कि कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ रक्षार्थ अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है और अपने दिए हुए वचन के कारण मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब कृष्णकांत 16 श्रृंगार कर बहन चपला के संग शिवगढ़ से विदा लेकर रनेला की ओर आगे बढ़ने लगी। कृष्णकांत प्रिय मिलन को आतुर होकर दुल्हन के रूप में रनेला जा पहुंची। रनेला में कल्लाजी का कमंद नीले घोड़े पर सवार होकर 2 हाथों में तलवार लेकर आया। मैंने राजकुमारी को दिए हुए वचन को पूरा किया और रनेला की पावन धरा पर अपना मानव देह त्याग किया। उस दिन मेवाड़ के वीरों ने ऐसी वीरता दिखाई कि महज 8000 सैनिकों द्वारा 48,000 मुगल सैनिकों को काट दिया गया। अकबर ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सिवाय राख के उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इस युद्ध के बाद अकबर को किले में कुछ नहीं मिला तो उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया, जिसमें उसने 30,000 मासूम ग्रामवासियों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया और उनकी मीनारें बनवाई। चित्तौड़गढ़ पर 2 ही बड़े नरसंहार हुए, जिसमें एक खिलजी ने किया और दूसरा अकबर ने किया। फिर भी वर्तमान में वामपंथी इतिहासकार अकबर को महान बताते नहीं थकते। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर बताएं। विधिवत चंदन की चिता तैयार की गई। राजपूत परंपरा के अनुसार कृष्णकांता ने सती होने के लिए कल्लाजी का कमंद को गोद में लेकर चिता में विराजमान हो गई। हाथ जोड़ राजकुमारी के मन ही मन भगवान को स्मरण किया कि मेरे स्वामी का सिर मुझको प्राप्त हो।
राजकुमारी के अस्तित्व की शक्ति से कल्लाजी राठौड़ का सिर भैरवनाथ व देवी शक्ति की कृपा से उनकी गोद में आ गया। तब मेरे शीश को कमंद से जोड़कर विक्रम संवत 1624 16 फरवरी 1568 में मेरे भाई जैत सिंह ने ईश्वर का स्मरण कर चिता में आग लगा दी। इस प्रकार मेरा और महासती कृष्णकांत का प्रेम आज पूरे विश्व में अमर हो गया। महावीर कल्लाजी राठौड़ वीर अग्रणी जयमिल मेड़ते की विमल स्मृति व निर्मल कीर्ति बनाए रखने के लिए चित्तौड़ किले में भैरवपौल में जहां मेरा शीश कटा था, जहां जयमल जी ने वीरगति प्राप्त की थी, वहां मेरी और उनकी 2 छतरियां बनी हुई हैं। मुझे 4 हाथों वाले देवता कल्ला, कल्याण, कमधज आदि उपनामों से जाना जाता है। इनके अलावा भी यदि आपने मेरा कोई और नाम सुना तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मेरे आज भी जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। मुझे शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, मेवाड़ में कई ऐसे शूरवीर हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मातृभूमि की रक्षा की है और पानी की तरह अपना रक्त बहाया है, जिससे में कल्लाजी राठौड़ भी थे। आज जगह जगह उनके मंदिर बने हुए हैं और वो आज भी पधार कर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कल्लाजी राठौड़ की वीरगति के लिए आपके मन में क्या विचार आते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लिखें और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सामने लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और आप भी कल्लाजी के मंदिर गए हैं तो अपनी आंखों देखा हाल हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। क्या बोले ना फ्रेंड्स कि मतलब ऐसे कोई शब्द नहीं बने हैं जो जयमल जी और कल्लाजी राठौड़ जी फ्रेंड्स उनके बारे में हम कुछ बोल सके फ्रेंड्स। जैसे मैं इतने ऐसे वीरों का वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ ना हमारी इतनी बुद्धि है, ना हमारी इतनी ताकत है फ्रेंड्स। और ये इनके बारे में बोलना हमारा बहुत ही छोटा मुँह और बहुत बड़ी बात हो जाती है फ्रेंड्स। क्या बोले इनकी वीरता के बारे में, इनके बलिदान के बारे में फ्रेंड्स। और एक बात पे ये भी दुख होता है कि मैं तो इनके बारे में जानती नहीं थी फ्रेंड्स। इतनी ब्रेव स्टोरी, इतनी ब्रेव हिस्ट्री फ्रेंड्स, इनकी हिस्ट्री सुन के फ्रेंड्स, इनकी ब्रेवनेस से, इनके बलिदान से हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं फ्रेंड्स। और इनके ब्रेवनेस से फ्रेंड्स हमारे मतलब रगों में जोरों से खून दौड़ने लगता है इनकी ब्रेवनेस सुनते हैं फ्रेंड्स। शादी करने गए थे, मतलब शादी में वरमाला पहनी थी और वो वरमाला निकाल के उन्होंने सुना कि अकबर ने मेवाड़ पे हमला कर दिया है फ्रेंड्स। तो वो उधर लड़ने गए और ऐसा लड़े फ्रेंड्स के सिर कट गया, लेकिन धड़ लड़ रहा है फ्रेंड्स। देखो मेरे से मैं ठीक से बोल नहीं पा रही फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जब ऐसी स्टोरी सुनती हूँ, इन वीरों का बलिदान सुनती हूँ ना, तो मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ फ्रेंड्स। जो बीच में मैंने इनका बलिदान सुना, और जयमल जी इनके चाचा लगते थे फ्रेंड्स, और उनको पैर में गोली लगी थी तोप अकबर ने जो चलाई थी, क्योंकि वो सुबह उनकी रात को दीवार सुबह टूट जाती थी और रात को दीवार वो चुनवा देते थे। एक दिन अकबर की सेना ने देख लिया तो उन्होंने तोप चला दी और तोप उनके जांघ में लग गई, यानी उनके पैर में लगी थी। पैर के ऊपर वाले हिस्से में उनको वो तोप की गोली लगी थी फ्रेंड्स। और उनकी इच्छा थी कि मैं जंग लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हूँ फ्रेंड्स। उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए जो जयमल जी राठौड़ थे फ्रेंड्स, उनके वो चाचा लगते थे फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स अगर नाम थोड़ा इधर उधर, क्योंकि मैं खुद इतनी इस स्टोरी में खो गई, तो खुद इतनी इमोशनल हूँ कि मैं मतलब इतनी ब्रेवनेस वाली स्टोरी, वो बोलते हैं ना कभी कभी आपकी आँख नहीं आपका गला भी भर आता है ऐसी स्टोरी सुन के फ्रेंड, ऐसी हिस्ट्री सुन के फ्रेंड्स। तो जयमल जी जो थे चाचा रूप में, उनको उन्होंने कंधे पे उठा के युद्ध लड़ा था फ्रेंड्स, उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए, और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और जो जयमल जी राठौड़ थे फ्रेंड्स, उनकी भी वीर गति इसमें हुई। उनका सिर जो काट दिया था, एक बार और साबित हो गई फ्रेंड्स के मुगल कभी जीते ही नहीं थे। जब भी राजपूत के सामने आए हैं ना, पीछे से ही हमला किया है। आगे से कभी जीत के दिखाते तो हम मानते फ्रेंड्स। हमने जितनी भी
हमारी वीरों की फ्रेंड हिस्ट्री सुनी, स्टोरी सुनी, सब में हमने सुना कि हमारे राजपूत भाइयों पे हमेशा पीछे से वार किया गया। अगर राजपूत भाई अगर पीछे से वार करते ना तो आज मुगल को तो दूर दूर तक हम मतलब दिमाग में ही नहीं होते, कब के वो पूरे हिंदुस्तान पे अपना परचम भगवा परचम लहरा चुके होते। लेकिन वो सिद्धांतवादी थे, पीछे से वार करते नहीं थे, और मुगल हमेशा पीछे से वार करते थे। एक बार और साबित हो गया कि कल्लाजी राठौड़ देवता रूपी वीरों के वीर फ्रेंड, उन पे पीछे से हमला किया गया था मुगलों के द्वारा फ्रेंड्स, और उनके सिर काट दिया गया था। और सिर उनका पड़ा था चित्तौड़ में भैरव पोड़ में पड़ा था फ्रेंड्स। सॉरी मैं रोंग हो तो फ्रेंड्स। और जो कृष्णा करके राजकुमारी थे फ्रेंड्स, उनका विवाह कृष्णकांत ऐसे राजकुमारी थे फ्रेंड्स, तो उनका विवाह हो रहा था राठौड़ जी से फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, मैंने बीच में थोड़ा वीडियो रुक के थोड़ा देखा, हाँ, क्योंकि इनके बारे में मैं कुछ भी फ्रेंड्स रोंग नहीं बोलना चाहती। ये देवता रूपी पूजे जाते हैं फ्रेंड्स, और मतलब मेरा खुद का मैं अपमान गिनूंगी अगर मैं इसके बारे में इनके बारे में मैं कुछ गलत अगर बोल जाऊंगी फ्रेंड्स। तो कल्लाजी राठौड़ जो थे फ्रेंड्स, उनका विवाह हो रहा था कृष्णकांत राजकुमारी से। कृष्णा ही नाम था फ्रेंड उनका, और वो फ्रेंड उनको वादा करके गए थे कि मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो वीरगति को प्राप्त हो गए, और उनका सिर जो था वो चित्तौड़ में गिरा। मुगल ने पीछे से वार कर दिया था तब, और आखिरकार वो जो राजकुमारी थे उनका धड़ गोद में लेके उनने भगवान से प्रार्थना की, तो उनका सिर भी आ गया, और उन्होंने सती हो गए वो। तो फ्रेंड्स क्या बोले ना, ऐसे वीरों के बारे में क्या बोले ना कि वो 10 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे इनकी वीरता के गुणगान गाते हुए फ्रेंड। मैंने फर्स्ट टाइम इनका वीडियो देखा है फ्रेंड्स। हम एक बार और इन पे रिएक्शन देंगे, इन देवता रूपी फ्रेंड्स वीरों के ऊपर, और एक बार मैं और रिएक्शन दूंगी। और इनको शेष नाग अवतार माना जाता है, और इनको 4 हाथों वाले देवता माना जाता है फ्रेंड्स। वीर कल्लाजी राठौड़ जी को फ्रेंड्स, और इनको फ्रेंड्स देवता रूपी इनके प्रमाण देखो ना, आज भी इनके प्रमाण है फ्रेंड्स, देवता रूप में पूजे जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसे वीरों को तो फ्रेंड्स वाकई में सत नमन है। वो सत नमन भी बहुत कम है फ्रेंड्स, जो अधूरी शादी छोड़ के चले गए और देश के लिए, मातृभूमि के लिए फ्रेंड्स वीर गति को प्राप्त हो गए। और क्या उनकी वीरता, जो सिर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छा था। आई होप मेरा रिएक्शन अच्छा लगा फ्रेंड्स, और मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। ऐसे वीरों के बारे में जब मैं सुनती हूँ ना, तो मैं जैसे बोलती हूँ ना फ्रेंड्स कि हमारी रगों में खून दौड़ने लगता है, जोरों से खून दौड़ने लगता है फ्रेंड्स, और आंखें भर आती है इनके बलिदान से फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और मैं बोल देती हूँ कि जब मैंने वीडियो देखा फ्रेंड्स, मैं खुद इतनी खो गई थी इसमें कि थोड़ा बहुत मेरे नाम लेने में इधर उधर हो गया हो, तो मैं सॉरी, पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ फ्रेंड्स। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे वीरों के बारे में मैं बोल पा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इन वीरों के बारे में बोलने में फ्रेंड्स हमारा छोटा मुँह बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनकी गौरव गाथा गानी ही चाहिए फ्रेंड्स। तो मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी वीरों के वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।